हेलो लवली पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार अपने होने वाले शिशु के रंग, रूप और आकार स्वयं सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे जीनेटिक डिसऑर्डर्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्भ संस्कार की प्रोसेस के द्वारा ये बिल्कुल संभव है। पेरेंटहुड की इस डिवाइन जर्नी के स्टेप बाय स्टेप सफर में, यानी कि हमारी अनमोल गर्भ संस्कार की वीडियो सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक में मैं डॉक्टर भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, मनोवांछित संतान प्राप्ति के ऐसे ही अनगिनत वैदिक और वैज्ञानिक रहस्यों को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, रिवील करने वाली हूँ। 40 हफ्तों की इस पूरी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के वीक 4 की। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी का वीक 4 यही वो वक्त है जब आपके बेबी के जीनेटिक एक्सप्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के 3rd वीक में आपका जो भ्रूण है वो एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की दीवार के ऊपर इम्प्लांट हो चुका है और अभी आपका बेबी जो है वो पॉपी सीड यानी कि खसखस के दाने की साइज का है और अभी भी वो कुछ 100 सेल्स का बॉल है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अभी मदर के 23 और फादर के 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इसके साथ साथ बेबी का सेक्स क्रोमोसोम भी होगा, यानी कि आपके बेबी का जेंडर डिसाइड हो चुका है। यदि एक्स टाइप के सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से आपका एग फर्टिलाइज हुआ होगा तो आपके यहाँ बेटी होगी, और यदि वाई टाइप के सेक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म से आपका एग फर्टिलाइज हुआ होगा तो आपके यहाँ बेटा होगा। ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो क्रोमोसोम है उसके अंदर मदर की 5 जनरेशन और फादर की 12 जनरेशन के जीनेटिकल मैसेजेस होते हैं और ये जीनेटिक मैसेजेस मिलकर आपके बेबी का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, यानी कि आपके बेबी का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके फीचर्स कैसे रहेंगे, उसकी आंखों का रंग कैसा रहेगा, उसकी स्किन का रंग कैसा रहेगा, उसके बालों का रंग कैसा रहेगा, यहाँ तक कि आपके बेबी के बाल सिल्की होंगे या कर्ली होंगे ये भी डिसाइड हो जाएगा। तो पेरेंट्स, यही वो वीक है जब आप अपनी इच्छा अनुसार आपके बेबी के रंग, रूप और आकार का सिलेक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मदर और फादर दोनों की आंखें काली है लेकिन दोनों की इच्छा ऐसी है कि उनका होने वाला जो बेबी है उसकी आंखें नीली हो, तो यदि मदर की 5 जनरेशन या फिर फादर की 12 जनरेशन में से किसी भी व्यक्ति की आंखें नीली होगी तो गर्भ संस्कार की प्रोसेस के द्वारा आप नीली आंखों वाला बेबी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। है ना अमेजिंग? हमारे अनमोल गर्भ संस्कार के वर्कशॉप में ये सारी चीजें हम डिटेल में सिखाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम ये समझते हैं प्रेगनेंसी के 4th वीक में एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होती है। प्रेगनेंसी के 4th वीक में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है अब वो 2 लेयर में विकसित होना शुरू हो जाएगा, इनर लेयर और आउटर लेयर। उसका इनर लेयर जो है जिसे इनर सेल मास कहते हैं, उससे बेबी के सारे अंग अवयव का निर्माण होगा और उसका जो आउटर लेयर है उससे प्लेसेंटा बनेगी जिसे गर्भनाल, मैली या और कहते हैं। इस प्लेसेंटा से आपके भ्रूण को ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलेंगे। इसके साथ साथ प्लेसेंटा से HCG नामक एक हार्मोन रिलीज होगा और ये हार्मोन जो है वो इम्प्लांटेशन के 10 दिनों के बाद मदर के ब्लड में दिखाई देगा और 14 दिनों के बाद वो मदर के यूरिन में दिखाई देगा। इसीलिए पीरियड्स मिस होने के कुछ दिनों के बाद जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो गुड न्यूज वाली 2 लाइन दिखती है, वो इसी HCG हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से दिखती है। लेकिन कई कपल्स पीरियड्स मिस होने से पहले ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और फिर जब रिजल्ट नेगेटिव मिलता है तो वो उदास हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें
कि आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के बाद करना है, उससे पहले नहीं करना है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं इस वीक में आपके शरीर में लक्षण क्या दिखाई देंगे। वैसे तो पीरियड से पहले जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमेन एरिया में क्रैम्प्स आना, ब्रेस्ट में भारीपन लगना, नाक सेंसिटिव हो जाना, टेस्ट बड्स में चेंज महसूस होना, लेग क्रैम्प्स, बैकएक होना, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होगी और HCG हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया होगा, तो आपको मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग्स और नोशिया जैसी शिकायतें हो सकती है। लेकिन कई बार कई महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव होने के बावजूद भी इसमें से कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई नहीं दे, फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे लक्षण हर किसी में दिखें। चलिए अब हम ये समझते हैं कि इस वीक में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको अपने आहार का, अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने डेली डाइट में घर पे बने शुद्ध और पौष्टिक आहार को ही लेना है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको प्रीनेटल विटामिन्स जरूर लेने हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको योग, प्राणायाम और ध्यान जरूर करना है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रेगनेंसी को लेकर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, प्रकृति ने हमारे बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म जो बनाया है, कुछ इस प्रकार बनाया है कि यदि हम स्ट्रेस या फियर क्रिएट करते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, यानी कि वो फाइट मोड में चला जाता है। और दोनों ही केसेस में हमारे वाइटल ऑर्गन्स यानी कि हमारे लंग्स, किडनी, ब्रेन और हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो भेजता है। और वहाँ ज़्यादा ब्लड फ्लो भेजने के लिए वो हमारे नॉन वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन और यूट्रस में से वो ब्लड फ्लो को खींचता है। तो इस वीक में यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो और प्लेसेंटा बनने लगी हो और ऐसे में यदि आप स्ट्रेस लेंगी, तो हो सकता है आपके भ्रूण को विकसित होने के लिए ज़रूरी ब्लड फ्लो और न्यूट्रिशन ना मिले और फिर आपको पीरियड्स आ जाए और फिर आपका बेबी उसके साथ आपके शरीर से बाहर निकल जाए और आप ये समझें कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप रिलैक्स रहें। कई महिलाएं मुझे इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव होगी कि नहीं उसका टेंशन लेती है, लेकिन ये टेंशन की वजह से आप जो स्ट्रेस क्रिएट करती है उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ता ही है। इसीलिए आप हमेशा रिलैक्स रहें, खुश रहें। हमारे अनमोल गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में हम 24/7 हैप्पी कैसे रहें उसके फंडे सिखाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि इस वीक में आपके बेबी के जीनेटिकल एक्सप्रेशन की प्रोसेस शुरू होती है, तो आप अपने इच्छा अनुसार आपके बेबी के रंग, रूप, आकार और फीचर्स का सिलेक्शन करके उसे आपके बेबी के अंदर डेवलप करने के लिए डीप मेडिटेटिव विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की टेक्निक्स भी हम सिखाते हैं। यदि आप भी अपनी मनोवांछित संतान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। उसे आप ही के जैसे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे कपल्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की सीरीज की अगली कड़ी लेकर मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी पेरेंटिंग।